राजेश एक पढ़ा लिखा नौजवान था जो शहर की चकाचौंध से ऊबकर अपनी दादी के गांव छुट्टियां बिताने आया था। गांव का नाम था कालीपुर और वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। खासकर रात होते ही राजेश ने देखा कि शाम ढलते ही गांव वाले अपने घरों में बंद हो जाते हैं। बाजार वीरान हो जाता है। उसने दादी से पूछा, दादी, सब इतने डरते क्यों हैं रात को? दादी ने धीमे स्वर में कहा, बेटवा, गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे एक यक्षिणी रहती है। जो भी रात में उस पेड़ के पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। राजेश ने इसे गांव की कोई पुरानी दकियानुसी कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग गई। एक रात राजेश अपने कैमरे के साथ गांव के बाहर निकल पड़ा। चांदनी रात थी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका आया और एक मनमोहक आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? मेरी मदद करो। पेड़ के नीचे एक खूबसूरत सफेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी थी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। राजेश ने पूछा, आप यहां इस समय क्या कर रही हैं? वह बोली, मैं यहां फंसी हूं। अगर कोई मुझे मेरा नाम याद दिला दे, मैं मुक्त हो जाऊंगी। उस रात राजेश को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही औरत उसे बुला रही थी, मगर उसकी आंखों से खून बह रहा था और पीछे पीपल का पेड़ जल रहा था। सपने में वह धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल रहे थे। सुबह उठते ही राजेश की आंखों के नीचे काले गहरे घेरे थे। दादी ने देखा और झट से ताबीज बांध दिया, लेकिन राजेश अब उसके बारे में जानने के लिए पागल हो चुका था। गांव के बूढ़े पंडित ने बताया कि सालों पहले गांव के ठाकुर ने एक सुंदर युवती से शादी करने का वादा किया था, लेकिन फिर उसे धोखा देकर मार डाला। वो युवती वहीं यक्षिणी बन गई और उसकी आत्मा पीपल के पेड़ से बंध गई। राजेश को पता चला कि ठाकुर की हवेली अब खंडहर है और उस हवेली के तहखाने में यक्षिणी का असली रहस्य छिपा है। राजेश ने रात के समय हवेली में घुसने की ठानी। अंधेरा और सन्नाटा। तहखाने में दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे। जैसे ही उसने एक पुरानी संदूक खोली, वहां एक टूटा हुआ आईना और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो मेरा नाम जानेगा वही मेरी कैद तोड़ेगा, लेकिन जिस दिन मेरा नाम लिया वो इंसान मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। तभी पीछे से वही औरत प्रकट हुई। अब उसका चेहरा विकृत था, आंखें काली, जीभ लंबी और आवाज गूंज रही थी। राजेश ने डर के बावजूद पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुराई, मेरा नाम रंजनी। राजेश ने नाम दोहराया, रंजनी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे अब एक और परछाई बैठी थी। उसकी शक्ल हूबहू राजेश जैसी थी। अब वो पेड़ के नीचे बैठा, मुस्कुराता हुआ हर आने जाने वाले से पूछता, मेरा नाम बताओ, मैं मुक्त हो जाऊंगा। गांव में अब 2 यक्षिणियां थीं, एक रंजनी और एक राजेश। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, वरना अगली बार जब आप रात में सोएंगे कोई यक्षिणी आपके सपनों में जरूर आएगी। कमेंट में लिखिए, क्या आप राजेश को बचा सकते थे? और हां, इस डर को अपने दोस्तों में फैलाइए, यानी शेयर कीजिए, ताकि वो भी सावधान रहें पीपल के पेड़ से। और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना अगली कहानी में शायद आप ही किरदार बन जाइए।